राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अधीरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए हैं, जानकारी से परिपूर्ण राधा अष्टमी की। और हाँ, जो लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, व्रत रखते हैं, भगवान लड्डू गोपाल को घर में विराजते हैं, उन्हें राधा अष्टमी भी अवश्य ही मनानी चाहिए। और यदि आपने बाल राधा रानी को घर में विराजित किया है, तब तो अति आवश्यक आपको राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाना चाहिए। राधा अष्टमी कब है? राधा अष्टमी पर हम किस प्रकार से राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा करते हैं, उनके बाल स्वरूप की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए, क्या पूजा पाठ करनी चाहिए, क्या व्रत में खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है, मतलब संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय जो हैं वो राधा रानी है। कहा जाता है कि राधा रानी के पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी होती है। श्री वृंदावनेश्वरी राधा हमेशा वेदों और पुराणों में भगवान श्री कृष्ण के साथ ही होती हैं। राधा अष्टमी बहुत ही पावन पर्व है, जो कि वृंदावन, बरसाना, मथुरा और रावल में बहुत ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की ये अति आवश्यक सुंदर वीडियो राधा अष्टमी की। राधा अष्टमी एक पवित्र दिन है। कृष्ण प्रिया श्री राधा जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। प्रेम से परिपूर्ण ये महीना माना जाता है, इसीलिए भाद्रपद का। देखिए ना, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ, वहीं राधा रानी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ। तो राधा रानी आई और भगवान श्री कृष्ण आए। दोनों का प्रेम कितना पावन, कितना पवित्र है और कितना महान है। और भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के नाम से ही प्रसन्न हो जाते। हमारे नारायण राधा रानी के नाम से अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते। वहीं हम देखते हैं कि उधर श्री रामचंद्र जी जन्मे और उसी महीने में हमारी सीता मैया जन्मी। तो देखिए, मतलब एक तरफ रामनवमी, सीता नवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी। मतलब भगवान का प्रेम देखिए आप, कि राम जी के बिना सीता जी नहीं रह सकती थी, सीता जी के बिना राम जी नहीं। और इधर भगवान कृष्ण और राधा मैया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए हमें जो लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें राधा अष्टमी का भी करना चाहिए व्रत और पूजा। श्री राधा जी को लक्ष्मी माता का अवतार माना जाता है। बरसाने में श्री राधा का जन्म स्थान है, जहां राधा अष्टमी का त्यौहार विशेष रूप से मनाया जाता है। राधा भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय थी। कहा जाता है कि राधा जी की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा सदैव अधूरी रहती है। श्री वृंदावनेश्वरी राधा हमेशा वेदों और पुराण आदि में श्री कृष्ण को आनंद देती हैं।
जिनकी स्तुति कृष्ण बल्लभ के रूप में की जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं वर्ष 2024 में श्री राधा अष्टमी किस दिन मनाई जाएगी। तो राधा अष्टमी का जो व्रत है, जो पूजा पाठ है, वो वर्ष 2024 में 11 सितंबर 2024 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। बुधवार 11 सितंबर को राधा अष्टमी का त्यौहार है और इस दिन राधा अष्टमी का व्रत किया जाएगा और माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी कहा जाता है। देवी भागवत में श्री नारायण ने श्री राधाय स्वाहा मंत्र की अति प्राचीन परंपरा और उल्लेखनीय महिमा के संदर्भ में नारद जी को श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का वर्णन किया है। यदि कोई व्यक्ति श्री राधा जी की पूजा नहीं करता तो उसे भगवान कृष्ण की पूजा करने का अधिकार नहीं है। सभी वैष्णवों को देवी राधा से प्रार्थना करनी चाहिए कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान उनके अधीन रहते हैं। वह सभी कामनाओं के लिए राधन है, इसलिए उन्हें श्री राधा कहा जाता है। बहुत अधिक महत्व है राधा अष्टमी का, तो इसलिए आप सभी लोग भले ही व्रत करें ना करें, किंतु जिस प्रकार से आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया है उसी प्रकार से श्री राधा अष्टमी का पर्व भी आपको मनाना चाहिए और आप लोग अवश्य मनाइएगा। आपको पता है बरसाने में राधा अष्टमी के दिन ही वर्ष में एक बार श्री राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं और ये दर्शन पाकर भक्त अपने आप को धन्य समझते हैं। तो चलिए ये महत्व की बात हो गई, राधा अष्टमी का पर्व किस दिन है ये बात भी हो गई। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए, किस प्रकार से राधा अष्टमी का सुंदर पर्व मनाना चाहिए। ठीक है, अब हम इस विषय में भी बात कर लेते हैं। यहीं पर हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि देखिए जो राधा अष्टमी का जो त्यौहार होता है, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, इसी दिन से महालक्ष्मी पूजा का प्रारंभ होता है। 16 दिन की जो महालक्ष्मी पूजा होती है वो इसी दिन से प्रारंभ होती है और इस दिन से लेकर जो हमारा पितृपक्ष आश्विन मास में प्रारंभ होने वाला है, जिसको क्वार्म का महीना भी बोला जाता है, जो पितृपक्ष होता है, तो पितृपक्ष की अष्टमी तिथि तक 16 दिनों तक ये श्री महालक्ष्मी जी के 16 दिवसीय व्रत चलते हैं और 16 गांठों वाले डोरे को पहना जाता है, इसलिए इस व्रत को 16 डोरे वाला व्रत भी कहा जाता है और महालक्ष्मी की पूजा भी प्रारंभ होती है। तो यदि आप महालक्ष्मी पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको राधा अष्टमी अवश्य ही मनाना चाहिए। किंतु यदि आप महालक्ष्मी पूजा नहीं करते हैं और कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि कर नहीं सकते, वैसे तो देखिए माता महालक्ष्मी की पूजा सभी लोगों को अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्मी के तो कुछ भी संभव नहीं है। तो माँ को मनाने का बहुत ही सुंदर शुभ अवसर है ये राधा अष्टमी का त्यौहार मनाइए। इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत भी प्रारंभ हो जाते हैं। राधा अष्टमी कैसे मनाते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। इस दिन आप व्रत कैसे रखें, तो व्रत देखिए जैसे आप प्रत्येक व्रत रखते हैं कि एक दिन पहले आपको रात्रि में सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पूजा पाठ की सारी सामग्री जुटा लीजिए। राधा रानी यदि आपने रखी हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके वस्त्र, उनका श्रृंगार सभी कुछ ले आइए। ठीक है, और नहीं रखी हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल को भी राधा रानी के रूप में उनका भी आप श्रृंगार कर सकते हैं। लड्डू गोपाल तो बड़े ही प्रसन्न होते हैं राधा रानी का रूप धर के। करना क्या है, आपको सुबह जल्दी उठ जाइए, उठकर स्नान कीजिए, साफ सफाई कीजिए, मंदिर की सफाई कीजिए और आपकी राधा रानी है, राधा कृष्ण मतलब आपकी युगल जोड़ी है या फिर आपके पास बाल रूप में है, जिस रूप में भी है, उनको आप पंचामृत से स्नान कराइए, शुद्ध जल से और गंगा जल से, गुलाब जल से स्नान कराइए, इत्र लगाइए, सुंदर सुंदर पोशाक पहनाकर उनका श्रृंगार कीजिए, 16 श्रृंगार उनको चढ़ाइए। इस प्रकार से उन
उनका पूजन करके व्रत का संकल्प ले लीजिए। और बहुत ही सरल भाषा में आप लीजिएगा। थोड़े से अक्षत, थोड़े से पुष्प और एक कॉइन ले लीजिए हाथ में, और थोड़ा सा जल उसमें डाल लीजिए और सीधे हाथ में लेकर, सीधा हाथ अपने लेफ्ट हैंड में रख के आप संकल्प लीजिए कि हे राधा रानी, आज मैं आपका राधा अष्टमी का व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ, और मुझसे यदि कोई भूल चूक, कोई गलती हो जाए उसे क्षमा कीजिए। हम आपके चरणों के दास हैं, आपके बच्चे हैं, और हमारा व्रत पूजा प्रार्थना स्वीकार कीजिए। इस तरीके से संकल्प लेकर आप उनका पूजन करके, उनका श्रृंगार करके और अखंड दीप प्रज्वलित कर लीजिए और व्रत का प्रारंभ इस तरीके से पूरे दिन आप जैसे फलाहार वगैरह लेते हैं ले लीजिए। तो कुछ लोग क्या है दोपहर के 12 बजे तक व्रत करते हैं और 12 बजे के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, और कुछ लोग पूरे दिन का व्रत करते हैं। तो जैसे भी आपको करना हो, क्योंकि देखिए इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो रहे हैं, तो आप यदि महालक्ष्मी माता का व्रत रखते हैं तो आप जिस प्रकार करते हो उस प्रकार कर लीजिए। नहीं तो महालक्ष्मी व्रत से संबंधित वीडियो बहुत जल्द आपको चैनल पर मिल जाएगी। बस चैनल पर आप बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर श्री राधा कृष्ण को नई पोशाक से सजाया जाता है। रंगीन फूलों से, तरह तरह की लड़ियों से उनके स्थान को सजाना चाहिए, मंडप तैयार करना चाहिए और हर जगह खुशबू यानी इत्र अवश्य लगाना चाहिए। और राधा रानी का जहाँ मंदिर है वहाँ तो माता रानी की महिमा ही 24 घंटे कीर्तन में गाई जाती है। तो दूध, दही, घी, शहद और गुड़ या फिर शक्कर का बना लीजिएगा पंचामृत, इससे स्नान करवाइए, उनको भोग लगाइए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए और भोग आप देखिए रबड़ी का भोग लगाइए, उन्हें पंचामृत का भोग लगाइए। खीर बहुत पसंद है माता को, खीर का भोग लगाइए। और फलों में आप सेब है, पपीता, अंगूर, संतरा, जिस तरह के जो फल होते हैं, केला, इनका भोग लगाइए। और हाँ, राधा रानी का आप राधिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, उनकी आरती कीजिएगा और आरती करते हैं कलश स्थापना कीजिएगा, जिस तरह से चौकी सजाते हैं ना। और हाँ, आपको एक काम करना है, माता को पुष्प वर्षा बहुत पसंद है तो माता के ऊपर पुष्प वर्षा अवश्य कीजिएगा। और यदि आपने लड्डू गोपाल और लाडली दोनों रखे हैं बाल स्वरूप में या युगल जोड़ी में, तो दोनों का श्रृंगार करके उनको साथ में ही रखिए। और बाल स्वरूप है तो उन्हें झूले में बिठाइए, झूला झुलाइए, उन पर पुष्प वर्षा कीजिए और भोग लगाइए उनको। और अगर आप भोजन का भोग लगाते हैं तो उसमें अरबी की सब्जी ज़रूर बनाइएगा। और आरती करके पूजा संपन्न होती है। पूरे दिन राधा 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 का नाम जाप करते रहिए, क्योंकि नाम जाप की महिमा अखंड है, अपार है। उसके विषय में तो कहना ही मुश्किल है, शब्द ही नहीं है कहने के लिए। इस तरीके से आपको करनी है पूजा और पूरे दिन आप व्रत कर लीजिए। और देखिए राधा जी का जो जन्म है वो दोपहर के 12 बजे हुआ था। तो 12 बजे आप सुबह चाहें तो शुद्ध जल से स्नान करा लीजिए, किंतु आप 12 बजे माता को और लड्डू गोपाल को भी साथ में, शालिग्राम जी हैं तो उनको भी रख लीजिए और पंचामृत से स्नान करा के उनका साज श्रृंगार करके और आरती कीजिए। बहुत अच्छी तरीके से पूजा पाठ आपको दोपहर के 12 बजे करना चाहिए। राधा जी की पूजा करने से यदि आप पति पत्नी के रिश्ते में हैं या प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में हैं, आपके बीच में कोई भी दिक्कत है तो वो समाप्त हो जाती है। राधा और कृष्ण के अटूट प्रेम के विषय में हम सभी जानते हैं और हमारे जीवन में है कि रिलेशनशिप में कोई भी समस्या है तो वो राधा रानी हमारी दूर कर देती हैं। और वहीं राधा अष्टमी पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी राधा की कृपा पाने का एक तरीका होता है। राधा अष्टमी के दिन से आप जो शुक्र की पूजा जो लोग करना चाहते थे, जिनका घर में मतलब धन की कमी रहती है, वैभव की कमी रहती है, उनके लिए भी ये पूजा बहुत ही अधिक फलदायी होती है। तो माता राधा रानी से देखिए हमारी लाडली हैं, वो छोटी सी बाल स्वरूप है लेकिन वो माँ है सारे संसार की। यह ऐसा दिन है, इस दिन से आप एक अटूट रिश्ता उनके साथ बनाइए और इस रिश्ते को निभाइए। राधा मैया और भगवान कृष्ण
ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी कि मोर था, वो कृष्ण भगवान के नाम का जाप करता था, उनको अपना माता पिता सखा सब कुछ मानता था, लेकिन भगवान कृष्ण कभी उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। उसके बाद वो राधा रानी के पास चला गया, एक चिड़िया ने उससे बोला, तो वहाँ जब वो राधा रानी के पास जाकर उसने कृष्ण कृष्ण बोला तो राधा रानी ने उसका बहुत स्वागत सत्कार किया, उसको खूब खिलाया पिलाया, उसकी आओ भगत की। तो उसने कहा आप तो इतनी अच्छी हैं, वो कृष्ण हैं वो तो देखते भी नहीं। तो उन्होंने कहा, राधा रानी ने, ऐसा नहीं हो सकता। तब उन्हें सलाह दी गई कि वहाँ जाकर राधा राधा का नाम जपो, फिर देखो क्या होता है। क्योंकि राधा जी के पास गए तो कृष्ण नाम का जाप किया तो राधा रानी प्रसन्न हुई। फिर वो मोर वापस आया, उसने फिर भगवान कृष्ण के सामने राधा 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 करके उसने इस नाम का जाप किया तो भगवान कृष्ण उसकी तरफ मोहित हो गए और उसको बहुत प्यार किया। और उसने फिर अपनी शिकायत की कि मैं तो इतना आपके नाम का जाप करता था, आप मुझे देखते भी नहीं थे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ये तो मेरी बहुत बड़ी गलती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और भगवान कृष्ण को मोर से इतना प्रेम हो गया कि उन्होंने उसे अपने शीश पर उसके पंख को धारण कर लिया। तो राधा रानी को मोर पंख अत्यधिक प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण जी को भी मोर पंख अत्यधिक प्रिय है। आज के दिन राधा रानी को मोर पंख अवश्य ही समर्पित करें, उनके चरणों में अर्पित करें, क्योंकि माता को बहुत अधिक प्रिय है मोर पंख। तो राधा नाम लेकर भगवान श्री कृष्ण मोर को अपने शीश पर विराजित कर लेते हैं। तो सोचिए कि हम साधारण मनुष्य यदि राधा राधा का नाम जाप करते हैं या राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाते हैं तो भगवान नारायण हमें मोक्ष प्रदान क्यों नहीं करेंगे, है ना। बहुत बड़ी महिमा है राधा अष्टमी व्रत की। मैं बोलती रहूँगी, मैं बोलते बोलते नहीं थकूँगी और आप सुनते सुनते नहीं थकोगे। लेकिन ये जो समय है, ये जो घड़ी है ना, ये आगे बढ़ती जाएगी और ये कलयुग है, हमें इस पर ध्यान देना पड़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो कुछ नहीं बोलूँगी आपसे, लाइक करने को भी नहीं बोलूँगी, बस राधे राधे लिखने को बोलूँगी। लिखिएगा, पूरे कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा हमारी प्यारी राधा रानी के नाम से। तो मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की, राधे राधे।